गाइस विजय थलपति की नेक्स्ट फिल्म द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम को थिएटर्स के अंदर रिलीज होने में जस्ट 4 दिन बचे हैं। आज है 1 सितंबर और 5 सितंबर को यानी कि 4 दिन बाद इस फिल्म ने थिएटर्स के अंदर रिलीज होना है। क्या क्या अभी अपडेट्स चल रही हैं, सारी की सारी अपडेट्स मैं आपको बताने वाला हूं। एडवांस बुकिंग का क्या सीन है, ओवरसीज में एडवांस बुकिंग कितनी हो चुकी है, कहां पर कितने शोज फुल है, भाई साहब हिंदी का क्या सीन है, इवन के भाई साहब एक बहुत बड़ी कमाल की न्यूज है वो भी मैं आपको बताता हूं। वीडियो को लाइक करो, चैनल को भी सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। तो सबसे पहले तो जो बड़ी न्यूज है मैं आपको वो ही दूंगा। अभी गाइस मैंने क्या किया, सो आपको पता है अपडेट चेक करने वाला बंदा हो भाई साहब, अपडेट देख रहा था कि सालार ट्रेंड करने लग गया। मैंने कहा अब क्या हुआ भाई साहब, सालार क्यों ट्रेंड कर रहा है। तो जैसे ही मैंने चेक किया तो आई थिंक सो द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम की कोई प्रोड्यूसर है, वो कौन है मुझे उनका नहीं पता, वो इंटरव्यू दे रहे थे। सो इंटरव्यू में या पॉडकास्ट थी जो भी था, वो कहते हैं कि विजय थलपति उन्होंने भी सालार देखी थी। उनके वर्ड्स क्या थे गाइज, मैं आपको वर्ड्स बताता हूं और एक अलग ही लेवल का गाइज क्रेज चल गया, यानी कि फैंस पगला गए। फैंस ने कहा कि भाई ये क्या हो गया। वो कहते हैं थलपति विजय वॉच्ड सालार व्हाइल सिटिंग इन द फ्रंट रो ऑफ अ लोकल मास थिएटर इन हैदराबाद एंड एंजॉयड इट विद द फैंस। ओ भाई साहब, यानी कि तमिल इंडस्ट्री का बहुत बड़ा स्टार, मेरा भाई तमिल इंडस्ट्री भी कहना सही नहीं होगा, इंडिया का बड़ा स्टार ये कहना सही होगा, उसने भी सालार देखी है। और मैं आपको बताऊं ना भाई, सालार एक ऐसी फिल्म रही है जिसकी रिलीज से पहले भी बाप लेवल हाइप थी और रिलीज के बाद भी बाप लेवल हाइप है। देखो अभी 2-3 दिन पहले न्यूज आई थी कि जो अपने अमिताभ बच्चन थे उन्होंने 2 बार सालार देखी थी। नाउ भाई साहब विजय थलपति ने भी सालार देखी है। अच्छा जब से ये न्यूज आई है, प्रभास के फैंस तो भाई साहब मैं कहता हूं वो द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम की जो प्रमोशन कर रही है अलग लेवल। अच्छी बात है ना गाइस, देखो ये एक अच्छी बात है। अब विजय थलपति ने सालार देखी तो भाई इसमें अगर बताया गया है तो इसमें क्या है, ये अच्छी चीज है भाई। एक पता चल रहा है कि इतना बड़ा स्टार एक इतने बड़े स्टार की फिल्म देख रहा है, बहुत अच्छी चीज है ये। यही चीजों से तो भाई साहब फिल्म की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इंक्रीज होती है, फिल्म की भाई साहब प्रमोशन होती है। वापस आते हैं द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम पे यानी कि गोट पे। सबसे पहले एक शॉकिंग न्यूज जो मुझे अब आके पता चली, मेरे लिए ये शॉकिंग न्यूज है और वो है द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम का बजट जो कि है 350 करोड़। ऑफिशियली प्रोड्यूसर अर्चना आई थिंक सो नेम है उनका, उन्होंने कंफर्म किया 350 करोड़ 350 करोड़ का भाई साहब इस फिल्म का बजट है। मूव करते हैं जरा एडवांस बुकिंग की तरफ। लास्ट में डे 1 की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी देखेंगे कि क्या सीन है। एक थिएटर है रोहिणी सिल्वर स्क्रीन मल्टीप्लेक्स है चेन्नई के अंदर, वहां पर 25,000 प्री सेल्स हुई हैं, 25,000 प्री सेल्स हुई हैं। और आज से पहले इस थिएटर के अंदर इतनी जल्दी भाई साहब 25,000 प्री सेल नहीं हुई थी, यानी कि रिकॉर्ड क्रिएट हो गया। ओवरसीज में आओ, नॉर्थ अमेरिका से $7,55,000 की प्री सेल्स, ऑस्ट्रेलिया से 2,55,000, यूके एंड यूरोप से 6,70,000, गल्फ से 2,80,000, मलेशिया से 2,50,000। और अगर मैं इसको टोटल कर दूं तो $2.21 मिलियन, कितना $2.21 मिलियन की प्री सेल हो चुकी है 1 सितंबर दिन के 12 बजे तक। यस, अभी 1 सितंबर दिन के 12 बजे तक अकॉर्डिंग टू इंडियन टाइम, बाई इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग $2.21 मिलियन की एडवांस बुकिंग हो चुकी है। ये कितना आगे जाएगी आप लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना है। विजय थलापति की देखो, विजय थलापति की ओवरसीज में बहुत तगड़ी फैन फॉलोइंग है। लास्ट फिल्म लियो, उसने भाई साहब 65 करोड़ की ओपनिंग ली थी ओवरसीज से। मैं हिल गया था लिटरली, जितना इंडिया से आया था नेट कलेक्शन उतना ही ओवरसीज से, बहुत बड़ी ओपनिंग थी। इसके बाद भाई साहब मैं आपको यहां पर बताते चलूं, गोट डे 1 ट्रिची LA सिनेमा मैरिस एंड LA सिनेमा सोना, डे 1 के जितने भी भाई साहब हाउस थे या शोज थे फुल हो चुके हैं। आपको अब भाई साहब टिकट ही नहीं मिलेगा, ये सिनेरियो हो चुका है। इतनी भाई साहब फैन फॉलोइंग, इतनी भाई साहब स्पीड के साथ टिकट सोल्ड आउट हो रही हैं। मूव करते हैं जरा एडवांस बुकिंग की तरफ कि भाई साहब एडवांस बुकिंग कहां तक पहुंची है, कौन कौन सी लैंग्वेज में स्टार्ट है, मैं ये सारी चीजें गाइज आपको बताता हूं। मैं पहले ही आपको न्यूज दे दूं, हिंदी की एडवांस बुकिंग ऑफिशियली स्टार्ट हो चुकी है। नंबर्स अभी तक आए नहीं है, लेकिन क्योंकि अभी दिन के टाइम ही हिंदी की एडवांस बुकिंग भी स्टार्ट हुई है तो नंबर्स मुझे उम्मीद है कि कल सुबह तक आ सकते हैं। लेकिन अभी
गाइस जो नंबर्स आ चुके हैं मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करने वाला हूं। सबसे पहले तो सिर्फ और सिर्फ मैं बताता चलूं, तमिल के नंबर्स आए हैं और तेलुगु के शोज आए हैं। तमिल के अंदर ऑलमोस्ट 1.80 करोड़ की एडवांस बुकिंग, अभी जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड करूं तो एग्जैक्टली 6 बज रहे हैं। ये डाटा है 2 घंटे पुराना, यानी कि शाम के ऑलमोस्ट 4 बजे तक का, और ये अभी अपडेट होकर भी नहीं आई है। मैं बस वीडियो में अपडेट आपको ये बतानी थी। कल 2 सितंबर से हम प्रॉपर एडवांस बुकिंग वाली वीडियो जो कि शाम के 7 बजे तक आती है तो वो मैं आपके लिए लाया करूंगा। लेकिन अभी गाइस 1.80 करोड़ की एडवांस बुकिंग, लगभग 81,506 टिकट सोल्ड आउट, 200 रुपए की एवरेज टिकट प्राइस, 1600 प्लस शोज है। तेलुगु 2D की बात करूं तो जस्ट अभी 40 शोज हैं। अगर मैं टोटल करता हूं 1.80 करोड़ की एडवांस बुकिंग, 81,506 टिकट से सोल्ड आउट, 1600 प्लस शोज हैं। ये तो गाइस जो मैंने आपको बताया ना 1.80, ये विद ब्लॉक सीट्स था, ये सॉरी विदाउट ब्लॉक सीट्स था। अगर मैं विद ब्लॉक सीट्स आपको बताऊं तो 2.21 करोड़, यस 2.21 करोड़ की भाई साहब एडवांस बुकिंग हो चुकी है। देखो मैं फिर बता रहा हूं, ये डाटा शाम के 4 बजे तक है, अब ये अपडेट नहीं। मुझे बिलीव है कि आज रात तक भाई साहब ये डाटा 10 करोड़ के आसपास चला जाएगा। मुझे पता है ना फैन फॉलोइंग कैसी है विजय थलापति की, लेकिन मेरा ध्यान या मेरी गाइस जो ज्यादा फोकस रहेगा वो तमिल के अलावा बाकी लैंग्वेजेस पे रहेगा। क्योंकि मुझे याद है जब लियो आई थी तो लियो को तमिल के अलावा, जो लियो की एडवांस बुकिंग थी तमिल के अलावा बाकी लैंग्वेजेस में भी अच्छी थी। तो यहां पर देखना इंपॉर्टेंट होगा कि क्या होने वाला है। खैर दोस्तों, अब आते हैं डे 1 की ओपनिंग पे। लगभग लियो ने डे 1 में 148 करोड़ की ओपनिंग ली थी। एग्जैक्ट नंबर नहीं याद, लेकिन 140 टू 150 के मिड में थे डे 1 वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन। देखो मैं इतना जरूर बोलूंगा कि मुझे 100 करोड़ प्लस चाहिए, यस कम नहीं चाहिए। डे 1 में भाई साहब यहां पर गोट को द ग्रेटेस्ट ऑफ जैसे भी रिव्यूज आते हैं, आई डोंट नो, मतलब कि मुझे रिव्यू से भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने ये देखा कि विजय थलापति की फिल्म भाई साहब जैसी भी हो, लास्ट 20 उनकी फिल्म इतनी अच्छी नहीं गई, वारिसू इतनी अच्छी नहीं गई, उसके अलावा भी थी, लेकिन उन फिल्म्स की भाई साहब 250-300 करोड़ रुपए की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन थी। तो मैं यहां पर भाई साहब इतना जरूर बोलूंगा कि रिव्यू का भी नहीं पता फिल्म कैसी होने वाली है कैसी नहीं, लेकिन जैसे भी रिव्यूज आए मैं ओपनिंग जो होने वाली है डे 1 की वो 100 करोड़ प्लस एक्सपेक्ट कर रहा हूं। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। तो वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगले आने वाले में थैंक्स फॉर वाचिंग। வைப்பு சாயந்தரம் படத்துக்கு போகலாமா அப்படின்னாரு. அண்ணா எப்படின்னு நீங்கள் தேட்டருக்கு ஏன்பா நான் போகக்கூடாதா, வரியா இல்லையா அப்படின்னாரு. போகலாண்ணே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஷாருக் கான் படம் ஒன்று, ஜவான் டும்கி, அது ஒரு படம், டங்கி. அந்த படம் வந்துட்டு ஒரு நானும் விபி சாரோட மேனேஜர்ஸ் எல்லாருமே வந்துட்டு சிம்பிளாக பிவிஆரில் போயிட்டு நார்மலாக உட்காந்துட்டு படம் பார்த்துட்டு வந்துட்டோம். அடுத்த நாள் வந்துட்டு அவர் எவ்வளோ ஒரு 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 சினிமா ஃபேனட்டிக்ன்றது வந்துட்டு நானே சொல்கிறேனே, நான் வந்துட்டு எங்கேயா ஒரு ஒரு பயங்கரமான ஒரு மாஸ் சென்டரில் போய் படம் பார்க்கணுன்னா வேணாப்பா நம்ம சத்தியமில் பார்ப்போம்ப்பா அப்படிதானே இருப்போம். ஒரு சாலார் படத்துக்கு, அதாவது ஹைதராபாத்தில் வந்துட்டு ஒரு பயங்கரமான மாஸ் தேட்டர், அதாவது வந்து ஒரு டிக்கெட்டே வந்து 80 rupees அவ்வளோதான் இருக்கும். அதான் பயங்கரமான மாஸ் வைப் இருக்கு. சீட் மேல ஏறி நின்னு படம் பார்க்குற